नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज जो एडवांस मैथ है जो हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा है उसका अगला भाग हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कोण का जो अभ्यास होगा वह हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोण निकाले जाते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जो हमने सबसे पहला जो वीडियो पढ़ा था रेखाएं और कोण, उसमें हमने जो जो अभ्यास किया था, जो समझा था, उसका आज एक अभ्यास करेंगे कि किस तरीके से संगत कोण जो हमने समझे हैं उनका उपयोग कैसे होना है, एकांतर कोण जो समझे हैं उनका उपयोग कैसे होना है। दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उस पर जो कोण बनते हैं वह किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, उनसे किस प्रकार से अन्य कोणों के माप निकाले जाते हैं। ये सभी चीजें आज हम कुछ सवालों के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे, उनको जानेंगे कि हमने जो पढ़ा है रेखाएं और कोण में कि हम किस प्रकार से एकांतर कोण, किस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, इन सभी कोणों का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से कोणों की माप निकाल सकते हैं। ठीक इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को देखिए और इन्हें लगाने का हमारे साथ साथ प्रयास कीजिए। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसको आप हमारे साथ लगाते जाइए और ऑप्शन आपके सामने हैं, आप ऑप्शन को कमेंट में लिखते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें हम देख रहे हैं कि एक चित्र दिया हुआ है कि चित्र में ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर क्या दिया हुआ है, सी डी। यदि ये कंडीशन है तो वाई एन डी, वाई कहाँ है, ए है, एन डी, ये डी बना हुआ है। इस कोण की माप हमें क्या करना है, निकालना है। हमारे सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमें लगाना है। ठीक है, तो इसे निकालेंगे किस तरीके से, सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने प्रमेय पढ़ी थी कि जब भी दो समांतर रेखाएं हों, क्या हों, दो समांतर रेखाएं हों, और उन समांतर रेखाओं को जब भी कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब भी कोई तिर्यक छेदी रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि हमने क्या पढ़ा था पहले कि जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं और उन्हें जब भी कोई तिर्यक छेदी रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है तो ये वाले जो कोण होते हैं, रेखाओं के ऊपर ये जो कोण बनते हैं, ये कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। ये कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। और जब संगत कोण बनेंगे, ठीक है, और दूसरे जो कोण इसमें बनते हैं वह कौन से बनेंगे, संगत कोण के अलावा ये जो कोण होगा, ये दोनों कोण आपस में एकांतर कोण हो जाते हैं, अंतः एकांतर कोण। ये दोनों कोण बाह्य एकांतर कोण हो जाएंगे। ये हम पहले ही रेखाएं और कोण वाले भाग में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है उसका किस तरीके से हमें सवाल में प्रयोग करना है, किस तरीके से हमें उसका मान निकालना है। तो अब हम सवाल में देख रहे हैं कि हमारे सामने दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा भी उन्हें काट रही है। तो यानी इसमें जो तिर्यक छेदी रेखा वाली प्रमेय जो हमने पढ़ी थी उसमें वह यहाँ पर काम में आएगी। एक कोण हमें यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ इस कोण का माप हमें सवाल में निकालना है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे इसको हम देखेंगे, इसको कैसे निकालना है देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोण जो 60 है ये किसके संगत कोण हो जाएगा, कोण एन एम डी के। किसके संगत कोण हो जाएगा, कोण जो 60 डिग्री हमें सवाल में दिया हुआ है, 60 डिग्री, ये किसका संगत कोण हो जाएगा, एन एम डी। कौन से कोण, कोण एम एन और डी के कौन सा कोण हो जाएगा, ये संगत कोण, संगत कोण। हमने पढ़ा है कि ये दोनों जो कोण होंगे, ये और ये वाला कोण दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर। तब ये जब दोनों कोण बराबर होंगे तो ये 60 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये वाला कोण हो जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। इसके बाद जो हमने दूसरी जो प्रमेय पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी किसी किरण पर, जब भी कोई रेखा हो और रेखा पर जब भी कोई किरण खड़ी हो, कोई रेखा इस तरीके से बनी हुई है, उस पर कोई किरण यदि खड़ी हुई है तो आसन्न कोणों का जो योग होता है वह हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब हम देखेंगे कि एम एन डी
हम देखेंगे यहाँ पर कि एन एम डी इसका मान यदि 60 डिग्री आ गया है तो ये वाली जो एक रेखा बन जाएगी और यहाँ पर ये प्रमेय बन जाएगी कि जब किसी रेखा पर, यहाँ पर आपको रेखा स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दे रही होगी, जब किसी रेखा पर ये रेखा है और एक किरण खड़ी हुई है तो बने हुए जो दोनों आसन्न कोण होंगे इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 60 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ऊपर जो एक्स एम बी जो दिया हुआ है ये कोण 60 डिग्री है और इसका संगत कोण एम एन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा। तब हम देखेंगे कि ये 60 है तो ये वाला कोण 60 और इसका मान यानी एन वाई एन डी इस वाले कोण का माप दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। यानी 60 प्लस इसको यदि हम कोण एन ही लिख लें यहाँ पर, कोण एन, ठीक, बराबर कितना लिख लेते हैं, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रमेय आपको याद है कि जब भी किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो बने हुए दोनों का आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमें कोण एन की वैल्यू पता चलेगी तो कोण एन यहाँ से कितना आ जाएगा, इस 60 को इस 180 में से क्या करेंगे, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एन का जो मान आ जाएगा कोण एन वाई एन डी का मान वो कितने डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। तो जो ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं उसमें जो 120 है वह हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 120 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रेखाएं और कोण में पड़े हुए जो एकांतर कोण हैं, जो संगत कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, उनका किस तरीके से हमें प्रयोग करना है, किस तरीके से हमें इनको लगाना है, यह हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, ये सवाल आपको समझ में आ गया है। इसी तरीके से आप अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे कि उसे किस तरीके से हल करना है। अगला जो सवाल है उसमें भी x का मान हमें निकालना है। क्या करना है, x का मान हमें निकालना है। यदि L और M क्या है, समांतर हैं। यदि L और M, L दी हुई है रेखा और M दी हुई है, ये कैसी हैं, समांतर दी हुई हो, तो x का मान हमें निकालना है। जैसा कि हमने पहले वाले सवाल में पढ़ा है उसी तरीके से हम देखेंगे कि जो कोण हमें जो दोनों कोण दिए हुए हैं ये आपस में कौन से कोण हैं, संगत कोण। कौन से कोण हैं ये दोनों, संगत कोण। और हमें पता है कि जब भी किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इन रेखाओं के बीच बने हुए संगत कोण हमेशा समान होते हैं। कैसे होते हैं संगत कोण, समान होते हैं। यानी 2x जो पहला वाला ऊपर वाला जो कोण है 2x माइनस 30 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x प्लस 20 के। ये नीचे वाला जो कोण दिया हुआ है इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कौन से कोण हैं, संगत कोण। और हमने पढ़ा है कि जब भी दो रेखाओं यानी समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उन पर बने हुए संगत कोण हमेशा समान होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि x वाली वैल्यू को हम एक तरफ रखेंगे और जो नंबर वाली वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ 2x है इसको ऐसे ही रखेंगे और जो x है इसको उठाकर दूसरी तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 2x में से जब एक x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, x, कितना x बचेगा, 2x में से x क्या हो जाएगा, माइनस, तो बचेगा x। फिर बराबर का निशान लगाएंगे यहाँ पर और जो माइनस का 30 है ये पक्षांतर होकर जाएगा दूसरी तरफ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो 30 इसमें जुड़ जाएगा, 30 इसमें प्लस हो जाएगा तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। इस तरीके से जो x का मान है वह आ जाएगा 50 डिग्री। x का जो मान है वह कितने डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 50। तब आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से एक संगत कोण की जो नियम है उस तरीके से कैसे हमने आसानी से सवाल को लगा लिया है। हमें दो रेखाएं समांतर रेखाओं को जब तिर्यक छेदी रेखा काटती है, इस पर जो निष्कर्ष प्रमेय हमने पढ़े थे बहुत महत्वपूर्ण है।
तमाम सवाल आपको इस तरीके की परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यदि आपको अच्छी तरीके से ऊपर में याद है, आपने अच्छे से दिमाग में उसको याद करके रखा हुआ है, तब इस तरीके के जो भी प्रश्न आएंगे उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। आप बड़ी आसानी से उन सभी के उत्तर लगा सकेंगे। भले ही एक्स का मान निकालना हो, इन 8 कोण जो दिए रहते हैं इसमें संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण का जो योग दिया हुआ होता है, युग्म दिए रहते हैं, उनको आप बड़ी आसानी से प्रमेय की सहायता से उपयोग करके इन कोणों के माप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप देखें कि हम जो है प्रमेय का उपयोग करके कैसे सवालों को लगा रहे हैं। ठीक है, इसको आप बार बार अभ्यास करिए, प्रमेय को याद करिए, तो आप इन सवालों को बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। अगला हम सवाल देखते हैं। अगले सवाल में फिर से हमें x का मान निकालना है, x का हमें मान निकालना है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, x समांतर m। ये जो चिन्ह होता है, 2 खड़ी लाइन, ये किसकी प्रतीक होती है, समांतर का। ठीक है, तो m है और l है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा t जो है उसे काट रही है। इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर हम फिर से वही चीज देखेंगे, क्या कि 2 समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी। इसमें जो चौथे नंबर की हमने प्रमेय लिखाई थी रेखाएं और कोण में, कि जब भी तिर्यक छेदी रेखाओं को जब भी समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटेगी तो उस तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होंगे, यानी एक ही ओर के अंतःकोण का मतलब है टी जो तिर्यक छेदी रेखा है, तो इसके देखो 2 इस तरफ के ये कोण हो जाएंगे, एक तरफ के अंतःकोण हो जाएंगे और दूसरी तरफ के अंतःकोण हो जाएंगे ये दोनों जो कोण हैं ये क्या हो जाएंगे, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ के कोण ये हो जाएंगे 4x और 3x + 5 एक तरफ के अंतःकोण हो जाएंगे और दूसरे कोण ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय हमने पहले ही पढ़ रखी है, तो उसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे। ठीक, तो अब उपयोग कैसे करना है, हमें दिया हुआ है कि एक कोण 4x है और दूसरा जो अंतःकोण है वह कितना दिया हुआ है, 3x + 5। यानी जब हम इसको लगाएंगे तो हमें इन दोनों का टोटल जो है कितने के बराबर रखना है। प्रमेय के अनुसार दोनों अंतःकोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, 4x एक कोण का मान हो गया, अंतःकोण का मान, 3x + 5 दूसरे अंतःकोण का मान हो गया है। इन दोनों का जो योग होगा वह कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। प्रमेय को एक बार फिर से आप सुन लीजिए फिर से, ताकि आपके दिमाग में फिर से याद हो जाए कि जब भी 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उस तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक छेदी रेखा ये हो गई है, उसके एक ही ओर के अंतःकोण, तो एक ही ओर जो दोनों कोण हैं इस तरफ ये दोनों कोण रहेंगे, तो एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का जो योगफल होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। इस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये 7x। ठीक, और ये जो 5 हैं इसका जो पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा इधर माइनस के 5 हो जाएंगे, तो 180 में से 5 अगर चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 175। कितना बचेगा यहाँ पर, 175। तो x का मान कितना आएगा, तो 175 में जब हम 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, 7 से 5 बाद में 7 × 35, यानी x का मान जो है वो कितने डिग्री आ जाएगा, 25 डिग्री। कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। यानी सी जो ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 × 35। ठीक है, 25 डिग्री यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। आपने देखा कि आपने किस तरीके से इस सवाल को हल कर लिया है। आप जो प्रमेय आपको बताई गई हैं आपने उस प्रमेय का उपयोग किया और आपने देखा कि किस तरीके से आप इसको आसानी से यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप सवालों को बड़ी आसानी से हल करेंगे। जो रेखाएं और कोण वाली वीडियो में हमने जो भी प्रमेय लिखाई हैं, 4 से 5 प्रमेय जो लिखाई हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। हमने बताया था कि जब हम सवाल लगाएंगे तो उसमें किस तरीके से इसका उपयोग होगा, किस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इन्हीं प्रकार से आपको उनका उपयोग करना है बस। और आपके पास जो भी किताब है आप उसमें भी इसका अभ्यास करिए। आप देखेंगे कि आप लगभग सभी सवालों का उत्तर आप देने में समर्थ हैं। आपको कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, हम अगले सवाल को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या इन्हीं प्रमेय का उपयोग हुए क्या हम
कि हमने देखा था कि जब भी त्रिअक्षीय समांतर रेखाएं होंगी, चाहे वो 2 रेखाएं हों चाहे 3 रेखाएं हों, जब भी उन्हें त्रिअक्षीय रेखा काटेगी तो परिमेय समान रूप से लागू होगी। उनके संगत कोण हमेशा बराबर होंगे, उनके एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे। ये परिमेय सभी चीज़ों पर बराबर लागू होगी। जब भी समांतर रेखाओं की बात होगी, जब भी त्रिअक्षीय रेखा की बात होगी तो एकांतर कोण आपके सामने आएंगे तो वो बराबर होंगे। उनके जो युग्म होंगे हमेशा बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म होंगे वह हमेशा बराबर रहेंगे। एकांतर कोण के युग्म होंगे वह हमेशा बराबर होंगे और संगत कोण के युग्म हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो y दिया हुआ है, सवाल में हमें y और z का अनुपात दिया हुआ है। तब यहाँ जो y है इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, ये जो y है इधर इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला जो कोण है ये भी कितना हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कौन से कोण हो जाएंगे, संगत कोण। कौन से कोण हो जाएंगे, संगत कोण। ठीक, इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो x है इसका संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला। x के संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ये बाहर वाला जो कोण है ये x के संगत कोण हो जाएगा, यानी x के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें x की माप यहाँ पर निकालनी है। तो हम देखते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर एक परिमेय हमें देखेंगे कि एक परिमेय यहाँ पर लग रही है, वह कौन सी, कि जब भी किसी रेखाखंड पर कोई किरण खड़ी हो तो उसके जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तब यहाँ पर हम देखेंगे कि 180 डिग्री के बराबर होता है तो किस तरीके से हम इसे हल करेंगे। तब हम देखेंगे कि y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, फिर मैं हमने आपको बता दी है कि जब भी किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो उस पर बने हुए आसन्न कोणों का जो योग होगा हमेशा 180 डिग्री होता है। अब आप सवाल में देखिए y और z का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है। यदि हम इसको 3a, इसको हम 3a और इसको हम 7a मान लें, कितना मान लें, 7a। यहाँ से हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद अब हम आपको बताते हैं। इसको हम यहाँ पर सवाल लगाने के लिए अपनी जगह बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ को लगा कर दिखाते हैं। तो 3 और 7 का जो अनुपात है तो ये हो जाएगा 3a और प्लस कितना हो जाएगा, 7a। ए क्यों मान लिया, क्योंकि हमने अनुपात हटाया है इसलिए कोई ना कोई चिन्ह आपको संग में लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर ए ले लिया। आमतौर पर एक्स लेते हैं लेकिन एक्स का हमें पहले से दिया हुआ है मान निकालना है, इसलिए मैंने ए मान लिया है। तो 3a और 7a बराबर हो जाएगा कितने के, 180 के। तब हम देखेंगे कि 3 और 7 जुड़ के कितना हो जाएगा, 10a। 10a बराबर 180। तो यहाँ से जो a का मान है वह कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। ये हो गया 18 डिग्री। अगर a 18 डिग्री है तो यहाँ से आप देखेंगे कि a 18 डिग्री है तो z का मान कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर z का मान है 7a, z का मान कितना है, 7a। z का मान कितना है, 7a और y का मान है 3a। ठीक है, यानी 18 में a का मान कितना है, 18। तो a का मान अगर हम यहाँ रखेंगे एक ही जगह पे तो z का मान कितना हो जाएगा, तो z का मान हो जाएगा 7 गुणा 18। 7 गुणा कितना हो जाएगा 18। तब इसका मान हो जाएगा 18 सत्ती कितना हो जाएगा, 126। कितना हो जाएगा, 126। यानी हमारे सामने जो z है उसका मान हमारे सामने आ गया है, कितना आ गया है, 126। कितना आ गया है z का मान, 126। तो z का जो मान है हमें यहाँ मालूम चल गया है कि z का मान 126 है और ये वाला जो x है ये इसका संगत कोण है, इसलिए ये भी x हो जाएगा। x का हमें मान निकालना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो x है और 126 है ये दोनों कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए x का जो मान है वह कितना हो जाएगा, 126 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप बड़ी आसानी से उसको लगा सकते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। इस तरीके से आप परिमेय का इस्तेमाल करते हुए यहाँ भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है उसे भी हम इसी तरीके से हल करेंगे।
प्रमेय जो हमने पढ़ी हैं, सिर्फ जो 4 से 5 प्रमेय जो हमने पहले वीडियो में अपने पढ़ी थी रेखाएं और कोण में, उन्हीं के आधार पर हमने अभी तक सवाल हल किए हैं। इसी प्रकार के ही सवाल आपको कोण निकालने के लिए पूछे जाएंगे। आपको बस सवाल के जो चित्र रहेगा उसको देखते हुए देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रमेय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अभी हमारे सामने दिया हुआ है बी, ये सबसे पहले दिया हुआ है ए बी और सी डी समांतर हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए बी जो है सी डी की कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और बी ए ओ दिया हुआ है 60 डिग्री। बी ए ओ ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और ये वाला जो कोण है ओ सी डी ये कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। और हमसे कौन सा कोण निकालने के लिए बोला गया है, ए ओ सी। इस कोण का माप हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। इस लाइन जो सी डी है इसको और आगे यदि हम बढ़ाएं, क्या करें, इसको हम और आगे बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि ये जो दो रेखाएं बन जाएंगी तो कोण ए है इसका एकांतर कोण ही ये हो जाएगा, सॉरी संगत कोण। जब ये संगत कोण हो जाएगा तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये अगर 110 है तब हमारी जो दूसरी प्रमेय हमने जो पढ़ी थी कि जब भी किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि एक कोण 180 में से 110 हो गया है तो बचा हुआ कितना कोण बचा, कितना कोण बचेगा, 70 डिग्री। कितनी डिग्री बचेगा, 70 डिग्री। तब ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें से एक कोण 60 डिग्री हो गया, एक 70 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ कोण आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको मालूम है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तब आप देखेंगे कि एक कोण 60 डिग्री हो गया, दूसरा 70 डिग्री हो गया, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 60 और 70 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 डिग्री। कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है, कोणों का योग होता है, वह कितना होता है, 180। तो बचा हुआ जो कोण होगा तो आप 180 में से इनके योग को जब आप घटाएंगे 130 को तो बचा हुआ क्या आएगा, 50 डिग्री। ये जो 50 डिग्री होगा यही कोण ए की माप हो जाएगी। यही यानी कि जो सी ऑप्शन है 50 डिग्री वह आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा है कि कैसे उन्हीं 4 से 5 प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हम हर सवाल को लगा सकते हैं। चाहे कोण पर आधारित कोई भी सवाल हो आप उसे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको 4 से 5 प्रमेय जो मैंने लिखाई हैं आपको, वह आपको अच्छे से आना चाहिए। यदि वह आपने बहुत अच्छे से याद कर रखी हैं, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा रखी हैं, तो आप किसी भी कोण की माप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे वो समांतर रेखाओं पर आधारित प्रश्न हो या इस तरीके से कोई आकृति आपके सामने बना दी जाए, बस आपको ध्यान ये रखना है कि कहाँ पर आपको सवाल में किस लाइन को बढ़ाना है, किन्हें समांतर रेखाओं को बराबर कर देखना है कि संगत कोण कहाँ पर बराबर हो रहे हैं, एकांतर कोण कहाँ पर बन रहे हैं। इस तरीके से अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए आप उन सभी कोणों की माप निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी एक्सरसाइज आप सभी के लिए बहुत लाभदायक होगी। आप इस प्रकार के प्रश्नों को अपनी जो भी पुस्तक है, जो भी बुक है, उसमें आप लगाइए और उन सभी को लगाइए, आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी हुई होगी। और वीडियो का कंटेंट सब यदि अच्छे लगे हों तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें जो बेसिक जो प्रमेय हैं उन्हीं के आधार पर हम सवालों को लगा रहे हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक का हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, ना ही मैं चाहता हूं कि कोई शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक थोड़े समय के लिए रहती है। यदि आप बेसिक से आप सीख जाएंगे तो आप हमेशा इन तरह के जो सवाल होंगे उन्हें बड़ी आसानी से आप लगा पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। हम अगली वीडियो आपको फिर से लेकर आएंगे जिसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे त्रिभुज, उससे संबंधित जो भी भाग बचा हुआ था वह हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे और फिर उसके बाद हम उससे संबंधित एक्सरसाइज भी आप सभी के लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय माता दी।